Welcome to all of you. Today we will going discuss differentiation of implicit function. अस्पष्ट फलनों के अवकलन को आज हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन को कायदे से समझ लिया। आज हम लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, अस्पष्ट फलनों के अवकलन को देखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ implicit functions। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। आज हम लोगों को इस चीज को समझना है। ये होता क्या है अस्पष्ट फलनों का अवकलन? आपको पता है कि हम लोगों ने छोटे में इक्वेशन सॉल्व करना समझा है एक्स और वाई के टर्म्स में। वहां पर दो इक्वेशन दी जाती थी एक्स और वाई के पदों में, उनको हम लोग सॉल्व कर लेते थे। विलोपन विधि लगाकर, प्रतिस्थापन विधि लगाकर, बज्र गुणनखंड विधि लगाकर, इन सब विधियों से क्वेश्चंस को हम लोग हल कर लेते थे। आपको ये भी पता है कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन होना हमारे लिए जरूरी है। अगर एक्स और वाई दिया है तो मतलब दो वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास दो इक्वेशन होना जरूरी है। होता क्या है कि जब कभी भी हमें एक इक्वेशन दी हो, जब हम y का मान ना निकाल पाए, y का मान तुरंत x के पदों में हम ना निकाल पाए, जब दुविधा हो क्वेश्चन करने में, x का मान y का मान एक ही इक्वेशन के पदों में दिया जाए, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। जहां पर हम मान निकालने में सक्षम होते हैं वहां पर उनको बोलते हैं स्पष्ट फलन। इस चीज में किसी को कोई डाउट नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट मीन्स अस्पष्ट, एक्सप्लिसिट मीन्स मतलब स्पष्ट, जहां पर चीजें क्लियर हो जाएं। आज हम लोगों को उन चीजों का अवकलन पढ़ना है जहां पर फलन क्लियर नहीं है, अस्पष्ट फलन है, वहां पर अवकलन पढ़ना है। अवकलन करने के लिए कोई भी नए नियम नहीं लगेंगे, जो नियम आपको पीछे सिखाए गए केवल उन्हीं नियमों पे काम होगा। बस समझते हैं जरा। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमको x के सापेक्ष अवकलन को कर देना है, बस कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। x के सापेक्ष अवकलन हमको कर देना है, काम खत्म। यहाँ पे अस्पष्ट फलन की बात कर देते देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल्स टू वाई, फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। ये आपको सवाल ने कह दिया कि आपको ये दिया हुआ है, ये आप पता करके बता दो। ये बात हमको पता करनी है। अब x माइनस वाई इक्वल टू वाई, एक्स और y का अंतर y है। हम यहाँ पर दुविधा की स्थिति में है। x और y के मान को हम क्लियर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ x का मान निकालना होगा तो y की वैल्यू पता होनी चाहिए, y का मान निकालना है तो x की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना होता, वर्किंग प्रोसेस होता है इसका, x के सापेक्ष अवकलन सीधे आपको लगा देना है, कोई भी नई विधि नहीं है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अभी तक आपको सवाल में हमेशा ऐसे लिखा हुआ दिखता था y इक्वल टू ई की पावर x, y इक्वल टू x टू दी पावर x प्लस y टू दी पावर z। तो वहां पर हम तमाम विधियां लगाते थे और इधर डी डी एक्स ऑफ वाई चलता रहता था। इक्वल टू की इस तरफ डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा चलता था। इस प्रोसेस को हम लोगों ने अभी तक फॉलो किया। आज हम लोगों को थोड़ा नया काम करना है। क्या? x के सापेक्ष अवकलन करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस काम को हम लोगों को आज करना है। x का अवकलन आपको पता है ऐसे, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, y के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई, पाई के लिए डी डी एक्स ऑफ पाई। नीचे x क्यों? क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। ये आपको कई बार बताया गया, जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे, जिसका करते हैं वो ऊपर। ये कई बार बात बताई जा चुकी। आपको बताया गया है कि x का अवकलन होता है 1 माइनस y, ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि सवाल में हमको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x नीचे, y का कर रहे हैं तो y ऊपर। पाई का 0, पाई का 0 क्यों? क्योंकि पाई एक फिक्स वैल्यू है। आपको पता है पाई कांस्टेंट होता है 3.14 22/7। आप कहेंगे कि डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू
फाइनली क्या निकली, डी डी एक्स ऑफ वाई को रोक लो, 1 को उधर भेज दो, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा कितना निकल के आ गया, 1। यही हमारा आंसर हो गया, कुछ भी कठिन नहीं था। देख लीजिए, जिसको कोई समस्या हो तुरंत पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, सबसे आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रफ कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ पर देखिए फिर वही अस्पष्ट फलन है। क्यों अस्पष्ट फलन है? क्योंकि एक ही इक्वेशन में y और x दोनों दिए हैं और y और x के मान को ठीक ठीक हमने ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर y का मान ज्ञात करना होता है तो x की वैल्यू पता होनी चाहिए, x का मान ज्ञात करना है तो y की वैल्यू पता होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको सीधे करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो आपने यहाँ पे लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष हमने अवकलन करना है, कर दीजिए। डी डी एक्स ऑफ y के लिए, डी डी एक्स ऑफ साइन y के लिए, डी डी एक्स ऑफ कॉस x के लिए। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे तो प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करते हम चले गए, कुछ भी नया काम नहीं। अगला डी डी एक्स ऑफ वाई एज इट इज प्लस यहां पर डी डी एक्स ऑफ साइन वाई। हमको अच्छे से एक फॉर्मूला पता है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन वाई हो जाएगा कॉस वाई। लेकिन आपको पता है एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं और फलन वाई के लिए दिया है, तो यहाँ पर वाई का आपको दोबारा करना पड़ेगा। डी डी एक्स ऑफ साइन वाई का फॉर्मूले के हिसाब से पहले साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन यहाँ साइन वाई दिया था तो साइन वाई का कॉस वाई, लेकिन y के सापेक्ष तो y मतलब y का x के सापेक्ष तो y का, फिर क्योंकि फॉर्मूला x के लिए होता है, x के सापेक्ष बना होता है फॉर्मूला। साइन x का cos x, यहाँ y दिया था तो हमने इसको ऐसे कर दिया। cos x का फॉर्मूले से आपको डायरेक्टली पता है होता है माइनस का साइन x, ये भी आपको फॉर्मूला पता है, डी डी एक्स ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस का साइन x, लगा दिया। डी डी एक्स ऑफ वाई दोनों के पास था, कॉमन ले लिया, यहां पर भी है और यहां पर भी, दोनों से यहां से निकाला यहां से निकाला, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। फाइनलाइज होकर के डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको रोक लेंगे, ये पूरी वैल्यू नीचे चली जाएगी, तो क्या होगा माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिसको दिक्कत है वो पूछ ले, आंसर मैच करते चलिएगा। कुछ भी नहीं था, केवल अपने नियम पे बने रहे, स्टेप बाय स्टेप काम करते चले गए। आ गया, देख लीजिए, किसी कोई समस्या हो तुरंत पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पुराने काम चल रहे हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर y। सवाल लिखा है y बराबर x की घात y, हमें इसको हल करना। सभी लोग समझने का प्रयास करें, और उसमें एक बात ये भी है कि यहाँ पे सिद्ध करके लाना है, प्रूव दैट। हमको क्या लाना है सिद्ध करके, वो ये है x डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये चीज हमको सिद्ध करके लानी है। अब की बात समझिए,
आपको बताया गया था डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में जब कभी चर की घात में चर दिखे तो हमें वहां लॉग लेना होता है। ये नियम आपके दिमाग में है तो बस खत्म हो गया, कुछ भी नहीं इसमें। एज वी नो दैट व्हेन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वी हैव टू टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। हमें लॉग लेना होता है दोनों पक्षों में। लॉग ले लीजिए दोनों पक्षों में। कोई अपने नियम को नहीं भूलेगा और अपने नियम पे बने रहेंगे बस। टेकिंग लॉग बोथ साइड, आसानी से चीजें हल होंगी। लॉग ले लीजिए, log y इक्वल्स टू वाई लॉग एक्स। वाई लॉग एक्स कैसे, जब y लेते हैं तो पावर आगे आ जाती है, आपको पता है। इसके बाद हमें पता है यहाँ दो फंक्शन दिख जाते हैं, पहला दूसरा कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सॉल्व करिए। डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई, हमेशा डी डी एक्स चलता है क्योंकि सवाल हम हमेशा x के सापेक्ष करते हैं। यहां पर पहला लिख के दूसरे का, पहला लिख करके दूसरे का, प्लस दूसरा लिख करके पहले का, ये हमने लगा दिया। इसके बाद log y का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले तो 1/y, लेकिन y का अगेन करेंगे तो होएगा डी डी एक्स ऑफ y। ये सब बातें आपको पहले से सीख चुके हैं। log y 1/y डी डी एक्स ऑफ y। यहां पर y log x का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ y। हमको चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई को एक तरफ, मतलब इसको इस तरफ ले आइए, डी डी एक्स वाले 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, इधर y अपॉन एक्स बना है उसको हमने बना रहने दिया। कुछ भी ऐसा नहीं जो हम बहुत कठिन कर रहे हो, बस कंटिन्यू आप कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिए, 100% चीजें समझ में आएंगी। 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई एज इट इज, ये प्लस वाली चीज इसको उठा के इधर ले आए तो हो गया माइनस लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई अपॉन एक्स एज इट इज लिखा था। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, किया हमने डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन इन ब्रैकेट 1/y माइनस लॉग एक्स हमारा एज इट इज बचा रहेगा बराबर y अपॉन एक्स हमारा एज इट इज लिखा है। यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं। अब डी डी एक्स ऑफ वाई और ये जो ब्रैकेट में लिखा जा रहा है इसको थोड़ा हल कर लें। नीचे एक लेट करके अगर एलसीएम ले लेंगे तो शायद कोई दिक्कत नहीं हो। y और 1 का लासा यहां पर देखिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इन ब्रैकेट प्रक्रिया चल रही है, ये y और 1 का लासा, y और 1 का लासा y, यहां पर 1 y है, लासा भी y, ओके तो आ जाएगा 1 माइनस यहां पर 1 है, लासा क्या है y, तो जो नहीं होता y ऊपर लग जाता है, y log x बराबर y अपॉन एक्स हमारा एज इट इज। यहां तक शायद किसी को कोई समस्या ना। इसके बाद आपको दिख रहा है कि डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ क्या लगा होना चाहिए, x लगा होना चाहिए। इट मीन्स जो डी डी एक्स ऑफ वाई है वहां उसके साथ x लगा होना चाहिए। x दिख कहां रहा है, x तो इधर दिख रहा है, तो क्या इसको खींच के इधर नहीं ला सकते, ला सकते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये x खींच करके इधर आ गया तो हो गया x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए ये चीज सेम आ गई। इसके बाद ये y इधर ऊपर चला जाएगा तो एक y पहले से ऊपर था तो y स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस वाई लॉग एक्स तुरंत नीचे आ गया, 1 माइनस वाई लॉग एक्स नीचे आ गया। ये बात आपकी सिद्ध होती है क्योंकि यही बात हमको लानी थी, प्रूव हो गई। किसी को कोई समस्या हो निसंकोच पूछ लीजिए। देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, जिसको समस्या हो एक एक स्टेप देख लीजिए, 10 सेकंड का समय है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। ठीक है, रफ कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
एक एक स्टेप आपको चीजें सिखाई जा रही, बहुत इत्मीनान से समझते जाइए बस। अब शायद अवकलन आप लोगों को अच्छे से आ रहा होगा धीरे धीरे, और अवकलन मजबूत कर लीजिए। पूरी मैथ केवल अवकलन पे बेस्ड है, क्योंकि अवकलन आता है समाकलन अपने आप आएगा। इट मीन्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जिसका डिफरेंशिएशन मजबूत है, इंटीग्रेशन अपने आप मजबूत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ये सवाल दिया है और इसमें कुछ सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करके क्या लाना है बता दे, एक लोग कोई बता दे। सिद्ध करके क्या लाना है? डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए, बस यही। चलिए ये क्वेश्चन था और हमें ये बात प्रूव करके लानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में ये गया, यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, पहला लिख के दूसरा लगा दे, डायरेक्ट हल कर ले, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, आ जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन और साइन एक साथ आपको दिख रहे हैं, साइन के नीचे साइन दिख रहा है। इसका मतलब अगर हम ये कर ले तो शायद कोई समस्या ना हो। x बराबर साइन ए प्लस वाई अपॉन साइन वाई, ऐसा कुछ। x को रोक लें, साइन के नीचे साइन को कर दें, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अगर ऐसा कर दें तो शायद कोई दिक्कत ना हो। x को रोक लिया, साइन के नीचे साइन कर दिया। क्यों भैया आपने ये कर दिया? कोई जरूरत नहीं करने की, मत करो। आप पहला लिख के दूसरा लगा दो, साइन वाई का कॉस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, पहला लिख के दूसरा, दूसरा लिख के पहला, उससे भी आएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब हम अंश और हर वाला नियम लगाएंगे तो आपको पता है हर लिख के अंश का अवकलन, डिनोमिनेटर लिख करके डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर क्या है? साइन ए प्लस वाई, और उसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अंश बटे हर का नियम लगा दे तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, अब करने का प्रयास करते हैं। हमने किया क्या? x के सापेक्ष अवकलन, तुरंत x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x का ऐसे पूरा लिख के करना है, डी डी एक्स ऑफ x इक्वल टू, यहां पर ये आपको पता है अंश है, इट मीन्स न्यूमरेटर, और ये है डिनोमिनेटर। इसको जरा सभी लोग करिए, 1 मिनट में आते हैं। देखिए x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का डी डी एक्स ऑफ x, और यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर लिख करके, डिनोमिनेटर साइन ए प्लस वाई, डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर लिख करके डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, केवल नियम लगा दिया, खत्म। x का अवकलन 1 होता है बराबर साइन ए प्लस वाई एज इट इज, साइन वाई का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस वाई, साइन वाई का कॉस वाई, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स तो साइन वाई का कॉस वाई, लेकिन वाई है तो डी डी एक्स ऑफ वाई। इसका दोबारा करना पड़ेगा वाई का, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पर एक्स होता है ना कि वाई, तो वाई का दोबारा करना पड़ेगा। माइनस साइन वाई, साइन ए प्लस वाई
का कॉस ए प्लस वाई, वही फॉर्मूले का नियम चल रहा है, साइन का कॉस, तो साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई। लेकिन ए प्लस वाई थोड़ी नहीं होता है, वहां तो एक्स होता है, तो ए प्लस वाई का दोबारा करिए। जैसे आप इसका दोबारा करने चले तो आपने कहा भैया ए का तो तुरंत 0 हो गया, ए का तो करने कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ये हो गया कांस्टेंट, प्लस वाई का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई, ये लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं, और यही लगेगा। क्यों? क्योंकि ए का तो 0 हो गया ना, प्लस 0 करोगे ऐसे ऐसे तो करोगे, साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई, ए का 0 और वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई में 0 चाहे ना जोड़, 0 को जोड़ो चाहे ना जोड़ो, आएगा तो यही अपॉन हर का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। सभी को दिख रहा है? किसी कोई समस्या नहीं है यहाँ तक? कुछ भी नहीं किया, अंश बटे हर का नियम, x के सापेक्ष अवकलन, हर लिख के अंश का माइनस अंश लिख के हर का बटे हर का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 हो गया। एक लाइन अंतिम, इसको जरा देख लीजिए फिर रफ करके आगे बढ़ते हैं फटाक से। किसी को कोई समस्या नहीं है यहाँ तक? x को रोका, साइन साइन के नीचे, अंश बटे हर, x के सापेक्ष अवकलन, फॉर्मूला कई बार पढ़ा, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं। रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई, यहां पर लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई, वन को भी ऐसे चलने दो, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ वाई दोनों को मैंने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या चलेगा, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई ब्रैकेट में कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहां तक कोई समस्या नहीं, कोई बहुत कठिन काम नहीं कर रहे हैं, जो ये चल रहा है बस उसे करते चलना। हमको रिजल्ट में क्या लेना, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर चाहिए, जबकि ये तो भी नीचे, इसको तुरंत उठा के एक के पास फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक के पास फेंका तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू, इधर डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा, उसको लिखा रहने दो ब्रैकेट में। ये देखिए फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। देखिए उसी के ऊपर मैंने लिख दिया, ए का काम कौन कर रहा है, ए प्लस वाई, बी का काम कौन कर रहा है, वाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का, ए माइनस बी का, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है फॉर्मूला माइनस का। ए का काम कौन कर रहा है, ए प्लस वाई, माइनस बी का काम कौन कर रहा है, वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट, फाइनली क्या बचेगा, इस लाइन को भी रफ कर देते हैं। फाइनली हमारे पास बचा इधर डी डी एक्स ऑफ वाई और इनटू में साइन ए बचा केवल, वाई से वाई कैंसिल आउट, इधर आपका लिखा रहा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। हमको चाहिए केवल डी डी एक्स ऑफ वाई, ओनली डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई को हमने वहीं पर रोक के रखा, ये स्क्वायर वाला टर्म एज इट इज बना रहा, अपॉन में ये आ गया साइन ए। आपने कहा भैया डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू ये आपके सामने आ गई, और इसको हमने कर दिया प्रूव्ड। कुछ भी कठिन काम नहीं था, केवल अपने नियम पे बने रहे और धैर्य के साथ काम करते चले गए, फॉर्मूले में याद थे हम लगाते चले गए, खत्म हो गया। देख लीजिए किसी कोई समस्या हो किसी भी स्टेप में निसंकोच पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, साइन वाई इक्वल्स टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, और इसमें भी कुछ सिद्ध करके लाना है, जो सिद्ध करके लाना है वो एक लोग बोल दें। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए, और इसके बाद
ठीक है, देख लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें इतना काम हमको करके लाना है। सबसे पहली बात, ये हमको सवाल दिया है, ये चीज हमको गिवन है, गिवन है। टू प्रूफ, ये चीज हमको सिद्ध करके लानी है। और एक ये कंडीशन लगी है कि अगर x बराबर 0 हो तो ये बात सिद्ध करके ले आओ, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कॉस ए, ये बात हमको प्रूव करके लानी है। सबको सारी चीजें क्लियर है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। जो जो लाना है सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। कितना काम हमको करना है सवाल में। सबसे पहला और प्राथमिक उपचार इसका ये करना है कि ये सवाल दिया, इससे पहले ये ले आओ। जैसे ये आ जाएगा फिर उसके बाद इसको हम अपने आप अभी ले आएंगे। इसके पहले वाला जो भी हमने क्वेश्चन बताया उसकी वर्किंग प्रोसेस और इस वाले क्वेश्चन की वर्किंग प्रोसेस सेम है एकदम। क्यों सेम है? क्योंकि वही कहानी यहाँ पे cos स्क्वायर अपॉन cos है, दोनों cos वाले ऊपर नीचे रखे हैं, मतलब अंश बटे हर लगेगा। बस लगाने का प्रयास करिए, उसी पैटर्न पे बने रहिए। x को रोक लिया, x इक्वल्स टू, अगर आप रोकेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन y अपॉन cos a प्लस वाई। ये आपने लिख लिया जैसे भी पीछे हमने लिखा था। फिर इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करिए, डी डी एक्स ऑफ x, यहां पर अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर लिख करके डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एक बात जरा यहां पे आप लोग अच्छे समझ लीजिए, cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखो या cos स्क्वायर a प्लस वाई लिखो, ये दोनों एक ही बातें हैं। लेकिन कभी भी गलती से आप इसको ये मत लिख दीजिए a प्लस वाई का स्क्वायर। क्यों? होल स्क्वायर में बाहर लिखो या बीच में लिखो तो होल स्क्वायर माना जाता है। अगर तुमने यहां लिख दिया इसका मतलब है कि ये केवल a प्लस वाई का स्क्वायर चढ़ा हुआ है। इस चीज में गलती मत करिएगा, ठीक? चलिए समझते हैं जरा। अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर में ये वाला और इसके पहले वाला, दोनों ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। डी डी एक्स ऑफ एक्स, आपको पता है एक्स का अवकलन होता है 1, ये लिखा है cos a प्लस वाई। साइन वाई का हमको पता होता है cos y, और डी डी एक्स ऑफ वाई तो लिखना ही पड़ेगा, cos a प्लस वाई, साइन वाई का cos y, डी डी एक्स ऑफ वाई। उसके बाद माइनस साइन वाई एज इट इज, cos a प्लस वाई का आपको पता है cos x का होता है माइनस साइन x, तो cos a प्लस वाई का माइनस होगा, लेकिन माइनस पहले से तो यहाँ पर आ जाएगा बीच में प्लस, तो हो जाएगा साइन a प्लस वाई। लेकिन दोबारा करेंगे तो वही कहानी, a का 0 प्लस और y का डी डी एक्स ऑफ वाई। जैसे जो चीज मैंने पीछे समझाई थी वही बात है यहाँ पे, बस cos का माइनस हो गया तो माइनस की वजह से यहाँ बीच में आ गया प्लस, और अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई हमारा चलता ही रहा। अब इसको 1 के पास भेज दीजिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई, दोनों जगह से आपने डी डी एक्स ऑफ वाई ले लिया कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर एक प्रक्रिया चला दी, कौन सी, cos a प्लस वाई इंटू कॉस वाई प्लस साइन a प्लस वाई इंटू साइन वाई। अब यहां पर फॉर्मूले का खेल है, जिसको गणित के फॉर्मूले याद है वही राजा है। देखिए यहां पे क्या लिखा है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला होता है ये, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a माइनस b का फॉर्मूला, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। जब ये cos a माइनस b का फॉर्मूला है तो आपको पता है कि इसको ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं, यहां पर जो फॉर्मूला लगा हो उसको आप इंडिकेट कर दें ताकि एग्जामिनर के बाद समझ में आ जाए।
ए का काम कौन कर रहा है, ए प्लस वाई, बी का काम कर रहा है वाई। आपने कहा हुआ क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई इन ब्रैकेट कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। ए क्या है, ए प्लस वाई, बी क्या है वाई, तो ए प्लस वाई में वाई माइनस कर दो, तो ऐसे ही तो कुछ लिखोगे, ए मतलब ए प्लस वाई कॉस ए माइनस बी, बी का मतलब सिंगल वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचा यहाँ पर, कॉस ए बचेगा, यही तो बचेगा कॉस ए। यहाँ तक देख लीजिए, एक लाइन और बची, इसको खत्म कर देते हैं। ऊपर वाला सभी को समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पहले वाला इसके भाई पीछे वाला एक्स को रोक लिया, अंश बटे हर, एक्स के सापेक्ष अवकलन हर लिख के अंश का माइनस अंश लिख के हर का करते चले गए, cos a प्लस वाई एज इट इज, साइन वाई का cos वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, माइनस था लेकिन cos की वजह से आ गया प्लस, साइन और साइन डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लिया, फॉर्मूला बना लिया, इसको रफ कर देते हैं। समझिए यहां पर cos स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई, ब्रैकेट के अंदर y से y कैंसिल हो गया तो केवल बचा cos a। अब जरा जिसको प्रूव करना है उस पर नजर डालो, हमें चाहिए केवल डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई को हमने रोक लिया, ये cos स्क्वायर a प्लस वाई और इस cos a को नीचे कर दिया, यही बात हमको सिद्ध करके लानी थी और हम ये बात ले आए, ये बात हमारी प्रूव्ड हो गई। इतनी चीज में शायद ही किसी को कोई तकलीफ हो, अगर किसी को है तो बेधड़क आप बता सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। शायद किसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई बहुत कठिन चीज नहीं चल रही, वही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जो आपको हमने सिखा चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर 0 तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कॉस ए। अगर x बराबर 0 हो तो देख लीजिए, वहां पे x बराबर 0 ही लिखा है, तथा x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 है तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कॉस ए है केवल, ऐसा कैसे हो गया अगर x बराबर 0 है तो। चलिए देखते हैं, बात को समझने का प्रयास करिए। यहां तक सब समझ में आ गया, क्वेश्चन को वापस उठाइए, x की वैल्यू साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, ये लिखा। सवाल में कहा कि यदि x बराबर 0, x की वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो यहां पर साइन वाई आएगा, चलिए देखते हैं अभी। साइन वाई बराबर 0 इंटू कॉस ए प्लस वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन वाई बराबर 0। साइन वाई की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 0 मिल गई, उस वैल्यू को यहाँ पे अगर हम लोग रख देंगे तो x की वैल्यू 0 और cos की वैल्यू कुछ मिलने से रही। चलिए इसका जरा अवकलन करते हैं, देखिए सवाल में हमसे कहा था x बराबर 0 हो तो, यदि x 0 है तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू cos a के बराबर होगी, ये बात हमको प्रूव करनी है। तो हमने तुरंत क्वेश्चन उठाया, x बराबर साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, एक्स की जगह हमने कर दिया 0, 0 का तिरछा गुणा कराया cos a प्लस वाई के साथ, तो हमको मिल गया साइन वाई बराबर 0। अब हमको चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कॉस ए, जरा अवकलन करो, ये जो बात लिखी है ये इसका अवकलन करो, साइन वाई का कॉस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, 0 का तो कुछ होने से रहा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई कितना मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हमको 0 ही तो मिलेगा, बताइए। इस चीज में शायद किसी कोई दिक्कत ना हो, साइन वाई का कॉस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, कॉस वाई चला गया जी नीचे, तो हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0। अब यहाँ पर हमको लाना है कॉस ए, कॉस ए कैसे आएगा, एक्स बराबर 0 पर किस तरीके से आ सकता है बताइए, एक्स बराबर 0 पर सही लिखा है क्वेश्चन, देख लिया दोबारा, आयुषी चेक कर लिया क्वेश्चन, यही है। x बराबर 0 पर डी डी एक्स ऑफ वाई कॉस ए के बराबर, ये किस तरीके से होगा,
x बराबर 0 पर तो डी डी एक्स ऑफ वाई 0 हो जाएगा ना, क्योंकि x अगर यहाँ 0 रख देंगे तो ये पूरा 0, और डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे तो साइन वाई का आ जाएगा कॉस वाई, और डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0, तो डी डी एक्स ऑफ वाई 0 ही तो हुआ, कॉस ए कैसे हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार फिर भी। साइन वाई इक्वल्स टू लिखा है एक्स कॉस ए प्लस वाई। यहाँ पर साइन वाई हमको कितना मिला है, 0 मिला है, एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। क्वेश्चन ने कहा कि साइन वाई की वैल्यू 0, ये जो क्वेश्चन था इसे को उठाया। अभी शांत रहें जरा, एक मिनट देखते हैं। साइन वाई की वैल्यू हो गई 0, साइन वाई की जगह रख दिया 0, एक्स कॉस ए प्लस वाई, एक्स एज इट इज, कॉस ए प्लस वाई का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हमको साइन वाई जहां 0 दिख रहा है वहां पे जरा रखो पहले, 0 बराबर एक्स कॉस ए कॉस वाई, साइन वाई का 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू कॉस ए इंटू कॉस वाई बराबर 0। आपको पता है तीन चीजों का गुणा तभी 0 के बराबर होता है जब x बराबर 0 रहा हो, या फिर कॉस ए बराबर 0 रहा हो, मेरी बात सबको समझ आ रही होगी, या फिर कॉस वाई 0 के बराबर रहा हो। भाई किन्हीं दो संख्याओं का गुणा तभी 0 के बराबर होगा जब उन दोनों में से कोई एक संख्या 0 के बराबर हो, तो या तो x बराबर 0 होगा, या फिर cos a बराबर 0, या तो cos y बराबर 0। हमारा जो अवकलन आ रहा है वो 0 के बराबर आ रहा है, मतलब ये 0 क्या क्या ले सकता है, या तो x बराबर 0, सवाल ने कहा ही का x बराबर 0 पर cos a में कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो क्या है 0 की जगह हम cos a नहीं रख सकते, और अगर cos a 0 होगा तो cos y अपने आप 0 हो जाएगा। ये आ गया प्रूव होके, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। देख लीजिए, किसी कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए निसंकोच। ये जो स्टेप है इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिए, इसको देख लीजिए, फिर मैं दोबारा समझा देता हूँ अभी। देख लीजिए। किसमें? हाँ हाँ हाँ, अभी समझा रहे समझा रहे समझा रहे। चलिए समझिए, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं थी, ठीक। अब सवाल ने कहा कि x बराबर 0 पर ये बता दो कि डी डी एक्स ऑफ वाई कॉस ए के बराबर है। तुरंत हम सवाल में पहुंचे, हमने कहा x बराबर 0 हो गया, तुरंत x की जगह 0 रखा। जैसे ही आप x की जगह 0 रखोगे आपको क्या दिख जाएगा, साइन वाई 0 के बराबर, साइन वाई हो गया 0। क्यों? क्योंकि x की जगह आप 0 रखोगे तो ये इधर चला गया, या यहीं पे रख के देख लो 0 इंटू समथिंग, तो 0, साइन वाई कितना मिल गया, 0। अब हमको चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई, तुरंत इसका अवकलन करो, साइन वाई का अवकलन कॉस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई किसके बराबर दिखा, 0 के बराबर दिखा, ठीक। x बराबर 0 पर डी डी एक्स ऑफ वाई कॉस ए के बराबर नहीं निकल रहा हमारा, 0 के बराबर निकल रहा, 0 रख दिया, ठीक। अब ये रहा, और आगे देखते हैं कि ये 0 सवाल में 0 कब कब हमको मिलेगा। वापस हमने सवाल उठाया, साइन वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई, साइन वाई 0, क्यों 0, अभी आप ला चुके हो साइन वाई 0 के बराबर, तुरंत साइन वाई हो गया 0। एक्स कॉस ए प्लस वाई, फॉर्मूले से कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर कॉस ए कॉस बी एज इट इज, साइन ए इंटू साइन वाई, साइन वाई अभी फिर आप देख चुके हो 0, ये तो आ ही चुका है, तो जहां जहां साइन वाई था वहां हमने 0 कर दिया। हमको क्या मिला, एक्स इंटू कॉस ए इंटू कॉस वाई। अब एक बात समझो, वहां चलो क्या क्वेश्चन ने कहा, x बराबर 0 पर अगर x 0 है, आपको पता है कि ये तीन चीजों का गुणा कैसे 0 बराबर होता है, जब तीनों अलग अलग 0 हो, x बराबर 0 हो, ये तो सवाल नहीं कह दिया, या फिर cos ए 0 हो, या फिर cos y 0 हो। अब इनका अवकलन कब 0 मिला था, एक मिनट आप लोग देखिए, हाँ ठीक ठीक ठीक, हमको वाली दे दीजिए, ये नहीं खाएंगे, तेल चाय दे दीजिए, ये लेते जाइए। आवाज आ रही है? चलिए देखिए,
x की वैल्यू 0, cos a 0, cos y भी 0। डी डी एक्स ऑफ वाई बताओ 0 कब हमको दिखेगा? या तो x बराबर 0, ये 0 कब देखो आपको मिला? 3 जगह आपको 0 मिला, जब x 0 था, जब cos a 0 था, या cos y 0 था। तो x बराबर 0 तो सवाल ने कह दिया, इसका मतलब ये cos a जो है भाई, इसको ये जो सवाल ने कहा है डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर cos a, इसको अगर हम 0 लिख दें तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? तो सवाल ही ने तो कहा है, क्योंकि उसने बोला cos a लेके आ जाओ, cos a में कितना दिख गया 0, तो इस cos a को हटा के वापस 0 रख देंगे, कोई समस्या? तो हमने वापस कह दिया कि अतः डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0, यही cos a के बराबर, यही cos y के बराबर, खत्म। देख लीजिए, अब भी दिक्कत हो पूछ लीजिए। समझिए ये हमने ऐसा क्यों किया भैया? आपको इसे कैसे पता चल गया कि आपको यही काम करना है? हमको ऐसे पता चला, सवाल ने कहा है डी डी एक्स ऑफ वाई 0 आए x बराबर 0 पर, हमने सब कुछ लगा लिया, x बराबर 0 भी कर दिया, हमको केवल डी डी एक्स ऑफ वाई 0 दिख रहा और कुछ भी नहीं दिख रहा, जबकि सवाल कह रहा है आप cos a के बराबर ले आओ। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि cos a खुद ही 0 रहा हो, मतलब ये 0 cos a के बराबर रहा हो, ये भी तो हो सकता है, 0 खत्म करके cos a लिख दें। तो अब हमारा दिमाग गया cos a पर, कि हमें लाना cos a, जबकि यहाँ पर आ रहा है 0, तो अगर cos a किसी तरीके 0 के बराबर हो जाए तो इस 0 को रिप्लेस करके हम इसकी जगह cos a रख देंगे और हमारी बात सत्य हो जाएगी। तुरंत हम यहाँ पे गए, हमने कार्यवाही शुरू की और हमको दिख गया कि cos a 0 के बराबर है और हमको सफलता मिल गई। 0 को रिप्लेस किया, cos a लगा दिया, खत्म। क्योंकि cos a खुद ही 0 के बराबर है, डी डी एक्स ऑफ वाई 0 कहो या cos a कहो, आना 0 ही है, खत्म। अब भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। चलिए, सभी को समझ आ गया? किसी कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? आयुषी कोई दिक्कत? आयुषी समझ आ गया तुमको? ठीक है, गुड। चलिए बाकी लोग, अंशिका, आंचल, सोनवानी, आप लोगों को आ गया? ठीक है, ओके। चलिए बाकी हम लोग कल मिलते हैं। आप लोग इसी पैटर्न के क्वेश्चन लगाइएगा और इनको बार बार समझने का प्रयास करिएगा। हाँ बेटा, तुमको नहीं आया? ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। आ गया आपको। जितने भी लोग लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वो तुरंत यहीं पे पूछा करें, कल आप क्वेश्चंस लगाइएगा और यहाँ पे पूछिएगा, फिर इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।